अभी देखो, मैं फिशर प्रोजेक्शन बता रही हूँ। ये हमारे पास वेज डैश फॉर्मूला है। फिशर प्रोजेक्शन को हम ऐसे प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कभी भी ऐसे दिखेगा, बहुत बार देखोगे तुम, ऐसा दिखेगा। इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, इसमें जो ये वाला है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हम लोगों को बात बताता है अबव द प्लेन वाली। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हम लोगों को बताता है अबव द प्लेन। और ये जो पीछे वाला है वर्टिकल लाइन है, ये हम लोगों से दूर, मतलब कि बिलो द प्लेन तुम सोच सकते हो, बिलो द प्लेन या अवे फ्रॉम अस, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हम लोगों को अबव द प्लेन, मतलब तुम्हारे साइड कोई चीज आ रहा है, तुम्हारे साइड उठा हुआ है। फिशर प्रोजेक्शन में ये जो चीज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो लोग होंगे वो लोग तुम्हारे साइड है, और जो वर्टिकल लाइन में है, वर्टिकल लाइन मतलब कि यहाँ, आवाज आ रही है क्या यार? आवाज आ रही है अभी? ये जो वर्टिकल लाइन है, वो हम लोगों को बिलो द प्लेन, मतलब कि जो हमसे दूर जा रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो, तुमको ये दे दिया है, वेज डैश दे दिया है, और बोला है कि इसको तुम खुद के लिए, मतलब तुम्हारे खुद के कन्वीनियंस के लिए, या क्वेश्चन में दे दिया है कि इसको फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कर। तुमको क्या करना है, जहां पे भी ये वेज डैश वाला होगा लाइन, उसके पास अपने आई को रखना है यहाँ पे, और इसको देखते हुए क्या है कि ये तुम्हारे पास आ रहे हैं, और ये दोनों जो ग्रुप है CH3 और C2H5 ग्रुप है। देखो तुम यहाँ पे खड़े हो, ये वाले पॉइंट पे जहां पे मैंने आंख बनाया, ये दोनों ग्रुप एकदम बिल्कुल ऐसे हैं, ये तुम्हारे पास आ रहे हैं, और CH3 C2H5 वाले जो ग्रुप है वो दूर आ रहे हैं। खुद में इमेजिन कर सकते हो यार, ये देखो, ये तुम्हारे साइड लींड है, यहाँ पे देखो तुम्हारे साइड लींड है, ये H और Cl, जबकि CH3 C2H5 जहां तुम खड़े हो उससे दूर भाग रहे हैं, बिल्कुल है। यहाँ पे खड़े हुए Cl और H को देखो, तो Cl यहाँ पे जा सकता है, H गया यहाँ पे, CH3 बिलो द प्लेन, C2H5 बिलो द प्लेन, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। बोलने का मतलब है कि अगर कभी CH3 Cl H C2H5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब बिल्कुल यही है, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है। कुछ नहीं करना होता, जहां पे भी वेज और डैश दिखेगा, वेज और डैश के पास खड़े होना है तुमको, और तुमको इमेजिन करना है कि कौन सा ग्रुप तुम्हारे तरफ आ रहा है और कौन सा ग्रुप तुमसे दूर जा रहा है। ये दोनों इमेजिन करने के बाद तुमको इसके हिसाब से यहाँ पे रख देना है कि अबव द प्लेन कौन से होंगे और बिलो द प्लेन कौन से होंगे। मतलब वर्टिकल लाइन में जो दूर भाग रहे हैं उनको रख देना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो जो पास आ रहे हैं, मतलब कि Cl और H, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल आंख के हिसाब से, ये इधर गया ये इधर गया, इसीलिए Cl H CH3 C2H5 इसके हिसाब से बैठा देने हैं। तो इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसी में आर एंड एस कन्फिग्रेशन होता है, ये पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? आर एस कन्फिग्रेशन छोड़ो, अब नहीं पढ़ा है तो आर एस कन्फिग्रेशन भी होता है। इससे तुम पता कर सकते हो, जैसे कि अब तुम्हें पूरा ऐसे बॉन्ड लाइन डायग्राम दिया, ऐसे बॉन्ड लाइन डायग्राम आया तुम्हारे पास, यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे बना हुआ है मान लो डैश ऐसे। अब तुमको इसका बोल दिया कि चलो फिशर प्रोजेक्शन बनाओ, क्या है क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए तुमको आर और एस का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अभी के लिए तुम बस इतना ही ध्यान दो कि कभी भी फिशर प्रोजेक्शन वेज डैश से बनाना होता हो तो तुमको कुछ नहीं करना होता है, जहां पे वेज और डैश है वहां पे तुम खड़े हो जाओ, आंख
जो भी फिशर प्रोजेक्शन में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वो अबव द प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे ये। मैं वापस से समझाती हूँ। फिशर प्रोजेक्शन को हमेशा हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्रॉस बनाया ना, यहाँ पे ग्रुप आके बैठेगा, यहाँ पे ग्रुप आके बैठेगा, यहाँ पे ग्रुप आके बैठेगा और यहाँ पे ग्रुप आके बैठेगा। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन इतना समझ में आया? जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें वो ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो हमारे साइड आ रहे हो, मतलब कि अबव द प्लेन हो, जो हमारे साइड इंक्लाइंड हो। और जो हमें ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये पूरा वर्टिकल लाइन, ये हमें बिलो द प्लेन वाले ग्रुप, मतलब कि जो हमारे से दूर है ग्रुप्स, इसमें सिर्फ दो ही होता है, अबव द प्लेन मैम और आपका ऑडियो में प्रॉब्लम। सबको दिक्कत हो रहा है क्या यार? आवाज नहीं आ रही क्या? एक बात बताओ, सुबह के क्लास से किसको किसको दिक्कत है? आज तो करा ही लो भाई, बहुत हो गया। मतलब यहाँ पे रेस करो जिन बच्चों को सुबह के क्लास से कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का क्लास होता है मैम। कितने कितने बजे से क्लास होता है सब बताओ अपना अपना, जिसको जिसको दिक्कत है, क्योंकि रात में कर ही नहीं सकते यार। आर्या साहू, सार्थक मिश्रा, हर्षिता, सावेश, देवेंद्र, अर्ली मॉर्निंग। कितने लोग रेडी हो रहे हैं पहले तो ये देखें। निकिता, मांझी, अल्फिया को क्या दिक्कत है? हर्ष को क्या दिक्कत है? खुशी को कौन सा दिक्कत है? और और कौन बच गया? बताओ दिक्कत तो बताओ पहले। जेन्यून लगा तो मैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत करूंगी, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है, मतलब कि मेजोरिटी इज ऑन 7 AM साइड। सोते हैं 2 बजे हूँ। यार हर्ष देखो, सब लोग 9 AM से स्कूल के क्लास होते हैं। अब देखो इंटरनेट का दिक्कत देख ही रहे हैं, हर इतने दिन से ले रहे हैं, मतलब शाम को क्लास तो बहुत हो रहा है दिक्कत। और बाकी बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं लग रहा है 7 बजे का। तो मैं एक बारी सर से बात करती हूँ, मतलब कि अगर सर बोल दिए तो ठीक है, क्योंकि अब इंटरनेट का दिक्कत है तो क्या ही लिमिट रीच हो गई है। देखो सावेश का इंटरनेट खत्म हो जाता है बच्चों का डेटा, तो मेरे को इससे
भाई सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं है फिर। तो अब 7 बजे से सबको, मतलब मैं 7 बजे बोलती हूँ, मतलब अब सर को अगर सर मानेंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो मेरा तो क्या ही है, क्योंकि इंटरनेट का बहुत सीन वीन हो जाता है यार ये। तो बेसिकली ज़्यादा लोगों को नहीं है प्रॉब्लम, तो अब क्या ही कर सकते हैं। सर से मैं पूछती हूँ, जो भी होता है अब देखते हैं उसके हिसाब से। अभी देखो ये है, फिशर प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, CH3 HCl C2H5। जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होता है वो बिलो द प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द प्लेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है कि जो भी वेज डैश है, जो भी वेज और डैश लाइन है, उसके पास अपने आप को जाके प्लेस करना होता है। क्या बोला मैंने? लड़ना बंद करो यार, अब जो भी होगा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ सर से एक बार, उसके हिसाब से बता दूंगी। H और Cl है हमारे पास वेज और डैश पे। हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को इन दोनों के बीच में प्लेस करना है, वेज और डैश के बीच में हम लोगों को नियरेस्ट जाना होता है, जहां पे भी हो उसके हिसाब से उसको नियरेस्ट हम लोगों को अपने आप को प्लेस करना होता है। यहाँ देखो मैंने आंख बनाया ये, ठीक है। अब जब तुम यहाँ पे खड़े होगे तो तुमको क्या समझ आ रहा है, ये दोनों जो हाथ है C2H5 और CH3, ये दूर भाग रहे हैं, और H और Cl इसके पास है। CH3 और C2H5 जो है ये दूर भाग रहे हैं। H और Cl, कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पे तुम खड़े हो तो Cl और H तुम्हारे सबसे पास में है, जबकि ये वाले अवे फ्रॉम द प्लेन है, तुमसे दूर है। तो कुछ नहीं करना होता, CH3 C2H5 यहाँ चिपका दो, मतलब अवे फ्रॉम द प्लेन। और उसके बाद यहाँ पे जो है Cl लेफ्ट हैंड साइड, आंख से देखोगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, इसको इस पोजीशन में ऐसे रखने की कोशिश किया करो। इसका एक और तरीका है, अगर जब तुमको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने आ जाएगा, तो इन केस तुम्हारा कभी गलती हुआ कि Cl इधर प्लेस हो गया, H इधर हो गया या कुछ भी, तो तुम उससे कंफर्म कर सकते हो, बट उसको भी मैं बता दूंगी, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट का है, बट अभी नहीं बता रही। तो ये बस देख लो, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में। मैम इसमें ये डाउट है कि मैम जब हाँ हॉरिजॉन्टल वाला अबव द प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, तो मैम उसमें एच को क्यों प्लेस किए हैं अपन? H को क्यों प्लेस किया है, तो फिशर प्रोजेक्शन में यही तो बोला बच्चे हर्ष मैंने, कि हम लोगों को वहां पे खड़ा होना है जहां पे वेज और डैश है। अब वेज और डैश ही तो इंक्लाइंड है, ये देखो ऐसे दिख रहा है, ये CH3 और C2H5 वैसे दूर भाग रहे हैं, H और Cl ये दोनों ग्रुप्स हमारे पास है। इसको एक्चुअल में देखोगे तो ये ऐसा दिख रहा है, मतलब ठीक है, ये इट इज नॉट इन द प्लेन बट यू आर प्लेसिंग योरसेल्फ इन द प्लेन। और जब तुम देख रहे हो तो वैसे ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ऐसे है बोल रहे हो ना तुम, तो तुम H3C2H5 जो है वो एक ही प्लेन में है ना वो तो? CH3 C2H5 एक प्लेन में है, H और Cl एक प्लेन में हाँ इधर फिशर में। इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। कि मतलब कि यहाँ पे है कि जो लोग हमारे साइड आते हुए दिखते हैं ना, उसको हम लोग अबव द प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वाले में रख देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि जो लोग हमारे पास आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, और जो लोग हमसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं उन लोगों को हम बिलो द प्लेन बोल दिया मैंने, बट वो लोग दूर जा रहे हैं एक्चुअल में, तो वैसा प्लेस कर देते हैं उसके हिसाब से। मैम और क्लोरीन को तो एच की जगह रिप्लेस भी तो कर सकते हैं। इसके केस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा मैम, इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, मतलब तुम बोल रहे हो कि क्लोरीन इधर आएगा और H इधर आएगा, यही बोल रहे हो ना, ये CH3 यस मैम। H Cl C2H5 ये बोल रहे हो। अब देखो अगर तुम ये लिखोगे ना, ये दोनों अलग है, कैसे अलग है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ RSN कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। CH3 Cl H C2H5, रुको बता रही हूँ, C2H5 ये है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड। देवेंद्र इज सेइंग, रुक जाओ,
C2H5 और CH3, C2H5 ऊपर और CH3 नीचे। ये तो कर सकते हैं। तुम ये बोल रहे हो C2H5 और CH3, देखो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन अलग हो सकती है। अभी बता रही हूँ कैसे, देखो दोनों का मैं डाउट क्लियर कर रही हूँ। हर्ष ने जो पूछा और ये देवेंद्र तुम्हारा भी। Cl फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड क्या बोल रहे हो देवेंद्र? बट के हिसाब से H और Cl को प्लेस करना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से। अच्छा, उसके हिसाब से Cl और H को प्लेस करना पड़ेगा। हाँ मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि CH3 के साथ में ये वाला आ रहा है, तो ऊपर जनरली उसी को प्रीफर करते हैं जो उधर दिया हुआ है। उस पर चेंज कर दोगे तो फिर इसके में केस में तो कुछ नहीं होगा चेंज। मान लो चलो इसके केस में तुम्हारा सही भी हो गया, जब तुम्हारा सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर है। जब तुम्हारे पास कहानी ये हो, मान लो तुम्हारे पास ऐसा आ गया, ये देखो ऐसा बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाया मैंने। ये OH है यहाँ पे मान लो Cl है, यहाँ पे तुम्हारा C2H5 जुड़ा हुआ है। तब क्या करोगे बताओ? किसको देखोगे किसको नहीं देखोगे? तब यहाँ पे तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये होगी ना कहानी, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतने नंबर ऑफ ये बनाते हैं हम, 1 2 3 4। अगर राइट में है तो CH3 को ऊपर लेंगे और वाइस वर्सा। हाँ मतलब कि मैं वही बोल रही हूँ कि जनरली तुमको जैसे दिख रहा है ना, तुमको इमेजिन करना है, उसके हिसाब से ही करने की कोशिश करना है। अगर तुम ज्यादा उलटफेर करोगे तो फिर गलत होगा, क्योंकि इसकी ये जो लिंक्ड है चीज, ये RS कॉन्फ़िगरेशन से लिंक्ड है। RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल रही हूँ देखो मैं अभी। क्लोरीन की सबसे, इसको एटॉमिक वेट के हिसाब से निकालते हैं। मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ, मैं निकाल के बता रही हूँ कि तुम्हारा सही आ रहा है कि नहीं। 1 2 3। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि S और ये R हो गया, ठीक है। इसके केस में R आया। अभी देखो ये जो है, इसके केस में क्या आना चाहिए? 1 2 3। ये जा रहा है हमारा क्लॉकवाइज, H इसमें S। देखो अलग है ये दोनों बिल्कुल अलग है। तुम लोग बोल रहे हो ना कि इंटरचेंज कर सकते हैं क्या मैम, ClH CH3 C2H5? नहीं कर सकते। गलतियां हो सकती है इसमें, मेरे से भी होती है कि Cl और H रिप्लेस हो जाते हैं। कभी ऐसे देखने में दिक्कत हो जाता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड क्यों जा रहा है, राइट हैंड साइड इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तुमको जो ध्यान रखना है इसमें वो ये है कि अगर तुम अपने आप को यहाँ पे खड़े रखोगे तो तुम कैसे देखोगे इसको, ग्रुप्स को कैसे देखोगे, बिल्कुल वैसे ही इसमें प्लेस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ऊपर नीचे का तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया है, लेकिन ये वाला एच को क्यों पास में रखेंगे वो समझ नहीं आया बस। कौन सा क्लियर नहीं है वो हर्ष? तो फील आ गई है कौन सा? मैम। CH3 और C2H5 तो दिख रहा है कि ऊपर नीचे है उधर से देखेंगे तो, हाँ, अगर तुम लेकिन यहाँ पे H और खड़े होगे, Cl तो मान लो इक्विवेलेंट तुमको पोजीशंस पे है ना। इक्विवेलेंट पोजीशन, इसमें डाउट होता है, कोई दिक्कत नहीं, देखो। मैम हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है, एक बार बताइए। क्या मैम बोल मैं रहे ये हो? बोल रहा हूँ कि अगर जैसे H को अगर राइट में देखते हैं, मतलब H को अगर लेफ्ट में देखते हैं और Cl को राइट में देखते हैं, तो CH3 ऊपर दिखेगा हाँ बहुत और बढ़िया। C2H5 नीचे हाँ दिखेगा। हाँ और वैसे ही अगर Cl को लेफ्ट में देखेंगे और H को राइट में देखेंगे तो C2H5 ऊपर रहेगा और हाँ CH3 नीचे हाँ रहेगा। हाँ हाँ, सही ये है, सही है या सही गलत है? सही है, सही है। तुम ठीक है दोनों मैम। की पोजीशंस चेंज किए हो ना, तो उसमें R और S की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ही नहीं होगी। हाँ मैम, दोनों का करना वही, पड़ेगा। हाँ तो ये लॉजिक ठीक है कि देखो जैसे कि इसने बोला कि जब हर्ष तुम पूछ रहे हो कि मैम ये Cl और H इक्विवेलेंट पोजीशन है, इसको हम कैसे इमेजिन कर पा रहे हैं कि Cl और H को यहाँ प्लेस किया, यही पूछ रहे हो? जब तुम यहाँ पे देखोगे तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि तुम Cl को इधर देख रहे हो या तो फिर इधर देख रहे हो, मतलब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके हिसाब से तुम ये वाले को भी तो देखोगे यार, CH3 और C2H5। अगर तुम CH3 और C2H5 को बिल्कुल वैसे ही पोजिशन में देख रहे हो तो दिस विल गो ऑन राइट हैंड साइड, ये तुमसे दूर भागेगा ना ऐसे। ये देखो, ये जो डायग्राम बनाया मैंने इसके हिसाब से देखो, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो अपना मुंह इधर करके, तो इधर वाला तो तुम्हारे लिए इधर ही जाएगा ना यार, इसके साइड में, इसलिए इधर। अगर तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत है तो तुम RS कॉन्फ़िगरेशन सीख लो, अभी मैं बता रही हूँ, तुरंत थोड़ा सा बता रही हूँ बस। इसमें कर हाँ लेंगे हम उसको।
हर्ष देखो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीख लो तुम लोग, यहाँ पे गलती कभी नहीं होगी फिर। आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन से तुमको पता चलता है कि कौन सा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के हिसाब से हम नाम देते हैं आर और एस। तो आप बनाए सबसे पहले कौन सा बोल रहे हो देवेंद्र तुम? मैम फर्स्ट वाला गलत है ना मैम जो डायग्राम? सबसे पहले बनाया हूँ ऊपर वाला, ये वाला बोल रहे हो बच्चे? क्योंकि सीएल, हाँ मैम CL3 राइट में रहेगा तो ऊपर में C2H5 रहेगा ना। राइट, राइट में क्यों है? लेफ्ट में है ना अपना सीएल तो। मतलब हाँ सॉरी, लेफ्ट में। लेफ्ट में है सीएल, ठीक तो है। अगर यहाँ पे खड़े होगा इंसान तो सीएल इस साइड भेजेगा, एच किधर बैठेगा ना, और CH3 ऊपर C2H5 एज यूजुअल नीचे। तुम बोल रहे हो कि CH3 नीचे होगा, ये बोल रहे हो? मैम H प्लेन के बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है? देखो, बाहर आ रहा है ना। हाँ मतलब तुम्हारे साइड है, ये लोग तुम्हारे पास वाले ग्रुप्स है ना, ये जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये वाले तुम्हारे पास वाले ग्रुप से, मतलब तुम्हारे साइड है, तुम्हारे आंख के पास है ये लोग। ये लोग तुम्हारे आंख मैम के आप, विजन से दूर हैं, मैम बोलने का आपको मतलब। बाद में देखें ना, पहले पहले जो ड्रॉ किए हैं ये कौन सा? मैम एक मतलब ये शीट के प्लेन में ड्रॉ किया है ना, तो शीट के हाँ, प्लेन से H जो है वो बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है? फिशर में पूछ रहे हो कि इसमें पूछ रहे हो, वेज डैश? फिशर में नॉर्मल वेज डैश में। नॉर्मल वेज डैश में जो एच है वो दैट इज गोइंग अवे, क्योंकि डैश में बना हुआ है ना। वेज डैश में गोइंग अवे सीएल इज प्लेन के टू। बाहर आ रहा है ना। हाँ बाहर है, प्लेन के बाहर है। और CH3 C2H5 और दोनों प्लेन है। CL, हाँ CL अंदर जा रहा है प्लेन के। अरे बाबा देखो, ऐसे है, ये प्लेन है तुम्हारा बोर्ड का, हाथ में इमेजिन करो। हाँ हाँ एच इज गोइंग अवे, हाँ मैम। पीछे है ब्राउन वाले साइड। हाँ सीएल इज मैम मेरे आपकी इस तरफ से साइड। दिखा रहे हो कि हमारे तरफ से? मैं अपने तरफ से दिखा रही हूँ, मेरे को मतलब मैं अपने हिसाब से, हाँ मतलब मेरे को हाँ। देखो, जो ये मेरे लिए आप पीछे ही है, ऑब्जर्वर हो ना। मेरा आंख के लिए ये हाँ पीछे है ना, ब्राउन वाला दिख रहा है जो, हाँ मैम। ये दिस इज हाँ एच। मैम। दिस इज एच। मेरा व्हाइट वाला ओके पोर्शन जो मैम। है हाथ का, दैट इज सीएल। और हाँ CH3 मैम। C2H5 हमारे, मेरे कोई भी उंगली में इमेजिन कर लो। CH3 और हाँ मैम C2H5 को वो मेरे किसी भी उंगली में इमेजिन कर लो। मतलब डैश, डैश वाला अंदर जाता है ना प्लेन के, हाँ, प्लेन ऐसे ऊपर से अवे फ्रॉम द देखेंगे प्लेन, तो। हाँ। और सीएल जो होता है वो अपने तरफ ओके होता मैम, है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है। बट फिशर में ऐसा कुछ नहीं होता, फिशर में सिर्फ दो चीज होता है, कुछ भी उसमें प्लेन का नहीं होता, सीन इन दी प्लेन कुछ होता ही नहीं है, मान लो। या तो तुम्हारे साइड है, उसको हम लोग अबव द प्लेन बोलते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं। और जो कि तुमसे पीछे जाएगा उसको बिलो द प्लेन बोल देते हैं, मतलब कि विजन वाले बात से। फिशर के लिए चाहिए होता है विजन, कि तुम अपने आप को कहाँ पे प्लेस कर रहे हो, और उसके हिसाब से तुम पता करोगे फिर कि उसमें प्लेन वाला कुछ चीज नहीं होता, उसमें हम लोग दो ही चीज होता है, एक तो अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास होगा, मतलब कि जहाँ पे हम लोगों को हमेशा वेज डैश के पास ही प्लेस करना होता है। और जब तुम वेज डैश के पास प्लेस करोगे तो ये होगा कि तुम यहाँ पे प्लेस किए हो तो सीएल वाले ग्रुप और एच वाले ग्रुप्स तुम्हारे पास है, तुम्हारे विजन से पास है, मैं ये बोल रही हूँ। और जैसे तुम उसको देखोगे उसके हिसाब से तुम उसका हाथ, मतलब कि सीएल और एच को ऐसे चेंज करोगे। और CH3 C2H5 को जनरली चेंज करने, इन दी प्लेन वाले को चेंज करने की कोशिश मत करना ज्यादा, मतलब जो है वहीं पे रहने देना। उसके हिसाब से तुम इसको एडजस्ट कर लेना कि ये कहाँ पे आएगा। एक वाले में तो दिक्कत नहीं होगा कभी भी, एक वाले में हमेशा ऐसे ही की सिचुएशंस होते हैं। दिक्कत होती है दो वालों में, और दो वालों के लिए अलग तरीका होता है। दो वाले में तुम ऐसे देखोगे ना तो फंस जाओगे कि यहाँ पे OH कर दिए, यहाँ पे H कर दिए। वो मैं बता दूंगी, अभी के लिए बस इतना ही देखो कि फिशर में ये होता है। जनरली इसको ट्राई करना, इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, इसको जितना ज्यादा करोगे वही होगा। ठीक है, एक वाले का भी ट्राई करना, बस दो वाले का करोगे तो फिर उसमें R और S होता है, वो मैं बता दूंगी। उसमें कहन प्री गोल्ड कुछ वो होता है, मतलब कि उसका एल्गोरिदम है पर्टिकुलरली। ये तुम लोग को 11th में पढ़ाना चाहिए था वैसे, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया। अभी क्या बचा है हमारे पास? अभी हमारे पास इनैंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स है यार। पढ़ना है, क्लास खत्म करूँ बताओ? 20 हो गए। खत्म कर दो।
बट मैं जो अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर है वो मैं 8 लेक्चर्स का टारगेट रखी हूँ, मतलब इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 वीक्स। अब मैं ज़्यादा लूँगी फिर अगर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो, मतलब कि एक क्लास, क्योंकि मेरा जो टारगेट है लाइक एवरी डे का वो मैं ख़त्म करूँगी, 2 वीक में कंप्लीट कराना है उसको भी। इसके क्वेश्चंस तुम मेरे को भेजो जितने भी डाउट्स है। SN1 SN2 एलिमिनेशन मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं इसके, जेई प्रीवियस ईयर के मैं भेज दूंगी तुम लोगों को PDF, जो मेरे पास बुक है हो जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसमें दिक्कत नहीं है। बस यही है कि तुम लोग करो, तो मैं भेज दूंगी वो क्वेश्चंस, और तुम लोग भी अपने क्वेश्चंस मेरे को भेज दो, जो भी हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन चैप्टर के जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड हो, ठीक है। ये आज भी छूट गया यार। टाइम का क्या करना है पहले ये बताओ अब। वैसे कल तो नहीं होती ना तुम्हारी क्लास? मोस्टली बच्चे एग्री हो गए हैं, मैं सर को पूछती हूँ कि सर क्या बोल रहे हैं, विजय सर, उसके हिसाब से फिर देख लेते हैं। स्कूल वाले लोगों का जेन्यून डाउट, मतलब जेन्यून प्रॉब्लम है कुछ तो बता सकते हैं। सुबह 7 बजे से कोई दिक्कत नहीं है मैम, सबका स्कूल वाला 9 से स्टार्ट होता है। चलो ठीक है, फिर मैं सर से बोलती हूँ एक बारी। कल तुम्हारी क्लास नहीं है तो फिर कल तक मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कि टाइमिंग का अगर चेंज हुआ तो, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? सार्थक, साविर, सृष्टि, सृष्टि, हर्षिता, खुशी। चलो ठीक है फिर। इनैंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स बचे हैं, मीजो कंपाउंड्स बचे हैं। इसमें मतलब कितना, आधा घंटा और लगेगा यार। ठीक है ठीक है।